हम आज पढ़ेंगे राष्ट्र के प्रतीक। इस खंड में भारत की राष्ट्रीय पहचान के लिए प्रतीक का परिचय दिया गया है। यह प्रतीक भारतीय पहचान और विरासत का मूल हिस्सा है। यह नागरिकों को राष्ट्रीय भक्ति, गौरव, आत्मसम्मान और आत्मोत्सर्ग की भावना का संचार करते हैं। मतलब ये कि हम विश्व में कहीं पर भी हैं, हमारी पहचान हमारे राष्ट्रीय प्रतीक चिन्हों से होती है और राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह की वजह से ही हमारे अंदर राष्ट्रीय भक्ति भावना, गौरव, सम्मान जैसे चीज़ें हमारे अंदर संचार होती हैं, मतलब चलनी शुरू होती हैं। आगे आते हैं। सबसे पहले आता है राष्ट्रीय ध्वज। भारत के राष्ट्रीय ध्वज में समान अनुपात में सबसे ऊपर केसरिया, मध्य में सफ़ेद और नीचे हरे रंग की 3 क्षैतिज पट्टियाँ होती हैं। ध्वज की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात जो रेशो है 3:2 3:2 होता है। तिरंगे की सफ़ेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का चक्र बना है जिसमें 24 तीलियां हैं। इस चक्र को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ, जो सारनाथ जगह है जहाँ पर अशोक स्तंभ, जिसे सिंह स्तंभ से भी जाना जाता है, से लिया गया है। 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को अंगीकृत किया, मतलब एक्सेप्ट किया, और ध्वज में स्थित केसरिया रंग त्याग व बलिदान, ध्यान देना, केसरिया रंग त्याग व बलिदान, एक मिनट में इसे रफ कर देता हूँ, इससे आप ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे। केसरिया रंग त्याग व बलिदान, सफ़ेद रंग सत्य, शांति एवं पवित्रता और हरा रंग देश की समृद्धि एवं उर्वरता का प्रतीक है। देखें, मैं बता देता हूँ, कांस्टेबल से लेकर यूपीएससी तक जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़े से अब स्टैंडर्ड उनका हाई हो गया है। वहाँ अगर आपसे पूछा जा सकता है तो सिर्फ ये पूछा जा सकता है कि 22 जुलाई 1947 को इसे एक्सेप्ट किया गया था, ये कब अपनाया गया था। और मैं बता दूँ, ये ऑप्शन भी ईयर तो यही लिखेंगे 1947, पर डेट में परिवर्तन कर देंगे। वहाँ 26 जनवरी भी लिख सकते हैं, 22 जुलाई भी लिख सकते हैं, और 22 जून भी लिख सकते हैं, और दिसंबर भी लिख सकते हैं। लाइन से डेटों को मेंशन किया जाएगा। डेट ध्यान रखनी है, 22 जुलाई 1947 यही पूछा जाएगा। बाकी ये मोस्टली जो बच्चे लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको सबको ये सब याद रहता है। आगे आते हैं हम। राष्ट्रीय चिन्ह। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह सारनाथ स्थित अशोक के सिंह स्तंभ की अनुकीर्ति है। जो सारनाथ में अशोक का स्तंभ है उसके ऊपर हमारे यहाँ सिंह स्तंभ की तरह बना हुआ है। मूल स्तंभ के शीर्ष पर 4 सिंह हैं। जो अशोक का स्तंभ है उसके ऊपर 4 सिंह हैं जो एक दूसरे की ओर पीठ किए हुए हैं। सिंह क्यों हैं? सिंह साहस और निर्भीकता का प्रतीक है। निर्भीकता मतलब जिससे डर ना हो, निडर। पट्टी के मध्य में धर्म चक्र है जिसमें 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे का प्रतीक है। चक्र के दाईं ओर सांड है जो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का प्रतीक है। चक्र के बाईं ओर एक घोड़ा है जो अदम्य शक्ति, परिश्रम, गतिशीलता का प्रतीक है। फलक के नीचे मुंडकोपनिषद का सूत्रवाक्य सत्यमेव जयते देवनागरी लिपि में अंकित है। ये मुंडकोपनिषद हमारा एक उपन्यास है जिसमें सत्यमेव जयते लिया गया, जहाँ से भारत सरकार ने इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया, जब संविधान लागू हुआ उसी समय। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं जरा। राष्ट्रीय वृक्ष। बरगद को भारत के राष्ट्रीय वृक्ष के रूप में अपनाया गया है। ठीक है, इसमें ज़्यादा नहीं, आगे आते हैं। राष्ट्रीय फल आम है, ये आपको पता ही होगा। राष्ट्रीय गान, चलो इसे देखते हैं, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा। रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर टैगोर, वही है, द्वारा मूल रूप से बंगला भाषा में रचित और संगीतबद्ध जन गण मन के
हिंदी संस्करण को संविधान सभा ने भारत के राष्ट्रीय गान के रूप में 24 जनवरी 1950, ध्यान देना ये 24 जनवरी है, और हमारा जो ये राष्ट्रीय चिन्ह था वो 26 जनवरी था। तो आगे आते हैं हम, 24 जनवरी को अपनाया था। यह सर्वप्रथम 27 दिसंबर, ध्यान देना 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। पूरे गीत में 5 पद हैं, कितने? 5 पद हैं, और राष्ट्रगान की गायन की अवधि लगभग 52 सेकंड है। मतलब अधिकतम जो रहती है वो 52 सेकंड रहती है। कुछ अवसरों पर राष्ट्रीय गान को संक्षिप्त रूप में गाया जाता है, जल्दी जल्दी जो गाया जाता है। इसमें इसकी प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ होती हैं। जो हम 20 सेकंड में गाते हैं उसमें प्रथम पंक्ति और अंतिम पंक्ति, इसमें प्रथम और अंतिम पंक्तियाँ होती हैं, जिसके गायन की अवधि लगभग 20 सेकंड होती है। ठीक है, इतना बहुत है। इसकी डेट ये याद रख लेना कि 27 दिसंबर 1911 को ये कौन से अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता के 26वें अधिवेशन में गाया गया था। ये कहीं ना कहीं आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। और ये डेट भी 26 जनवरी है। कंफ्यूज करने की कोशिश करता है एग्जामिनर हमेशा, तो वो 24 जनवरी 26 जनवरी ऐसी डेटें लिख सकता है, और हो सकता है 15 अगस्त भी लिख दे वो, कंफ्यूज करने के लिए। कुछ बच्चे होते हैं जो नए नए अपीयर होते हैं एग्ज़ाम कंपटीशन में, वो गलतियां करते हैं। आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय गीत बंकिम चंद्र चटर्जी, देखिए ध्यान देना, ये रविंद्र ठाकुर या रविंद्रनाथ टैगोर थे, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी हैं। क्योंकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कई बार राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान में, जो स्टार्टिंग के बच्चे होते हैं वही गलतियां करते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, बंकिम चंद्र चटर्जी ने संस्कृत में वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जन गण मन के समान दर्जा प्राप्त है। जैसे राष्ट्रीय गीत है वैसे ही राष्ट्रीय गान है, बराबर दर्जा दिया गया है इन्हें। यह गीत पहली बार 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 12वें अधिवेशन में, वो 26वें और ये 12वें अधिवेशन कोलकाता, ये चीज़ सेम है क्योंकि यहाँ भी कोलकाता था, ये भी कोलकाता में गाया गया था। इसे 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया गया। यह गीत बंगला भाषा में लिखा था, और जो कि आनंद मठ नामक उपन्यास से लिया गया है। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, मैं बता देता हूँ कौन सा है। यह आपने सुना होगा, सुजलाम सुफलाम मयाज शीतलाम शस्य श्यामलम मातरम। ये पूरा का पूरा आपका वंदे मातरम सॉन्ग है। आगे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पंचांग, भारतीय राष्ट्रीय पंचांग भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर, भारत के उपयोग में आने वाला सरकारी सिविल कैलेंडर है। यह शक संवत पर आधारित है। किस पर आधारित है? शक संवत पर आधारित है। इसे ग्रेगोरियन कैलेंडर के नाम से जाना जाता है। इस साथ 22 मार्च 1957 को अपनाया गया। इसका पहला महीना चैत्र का होता है, बोलते हैं ना चैत्र का महीना शुरू हो गया, चैत्र का होता है। और सामान्य वर्ष 365 दिन का होता है, और चैत्र का पहला महीना सामान्यतः मार्च होता है। कौन सा? मार्च होता है, जो कि 22 मार्च को, और अधिवर्ष मतलब अंत जो होता है 21 मार्च को होता है। स्टार्टिंग 22 मार्च से होती है और एंड इसका 21 मार्च को होता है। ये ध्यान रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसे ध्यान से पढ़ें थोड़ा सा। आगे आते हैं। राष्ट्रीय पशु बाघ, भारत का राष्ट्रीय पशु है बाघ, राष्ट्रीय पशु है। और मैं बताऊं, पहले कुछ और था। सन 1973 में बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित करने के साथ ही भारत में बाघों को बचाने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर प्रारंभ किया गया। इससे पहले शेर राष्ट्रीय पशु था। ठीक है ना, पहले हमारे यहाँ शेर था और अब राष्ट्रीय पशु बंगाल टाइगर है। आगे आते हैं हम लोग। राष्ट्रीय पक्षी की बात करें, भारतीय मयूर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। इसे 26 जनवरी सन 1963 देखो यहाँ पर सन पूछेगा, वो अगर पूछेगा कभी तो सन पूछेगा, यहाँ डेट नहीं पूछेगा, क्योंकि मोस्टली पक्षी
लोग ध्यान रखते हैं, पर ये ध्यान नहीं रखते कब अपनाया गया था। तो 26 जनवरी सन 1963 में राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। भारतीय वन एवं वन्य प्राणी सुरक्षा अधिनियम 1972 1972 के अंतर्गत मयूर को पूर्ण संरक्षण प्राप्त है। इसका जंतु वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेटस है। पावो क्रिस्टेटस है। बहुत से एग्जामों में ये भी नाम लिखा जाता है क्योंकि लोग पहचान नहीं पाते कि मयूर क्या, वैसे मयूर है क्या, मुझे कमेंट करके बताना। राष्ट्रीय पुष्प कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है, ये तो सबको पता ही है। वैसे यह पवित्रता, उपलब्धि, लंबे जीवन और अच्छे भाग्य का प्रतीक है। ठीक है, आगे आते हैं। राष्ट्रीय नदी, देखो मैंने उन्हीं की डेट और सन लिखी है जो इम्पोर्टेंट है, इन्हें नहीं पूछा जाएगा। ज़्यादा किसी तरीके से बच्चे कंफ्यूज ना हो, जो पढ़ने वाले लोग हैं वो किसी तरीके से कंफ्यूज ना हो, क्योंकि एग्जामिनर जो पूछता है मैंने कोशिश की है कि उन सभी पॉइंटों को इसमें लिखा जाए। ज़्यादा किसी तरीके से डीप स्टडी ना करें, क्योंकि आप पीएचडी नहीं कर रहे हैं, आपको सिर्फ एग्ज़ाम पास करना है। तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें सभी पॉइंट हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। राष्ट्रीय नदी की बात करते हैं। गंगा नदी, गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जो पहाड़ों, घाटी और मैदानों पर 2525 मतलब 25 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसका उद्भव उत्तराखंड के हिमालय में गंगोत्री हिमनद से होता है। गंगोत्री हिमनद, हिमनद मतलब ग्लेशियर से होता है, जहाँ इसे भागीरथी नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये हमारे यहाँ आकर उत्तर प्रदेश में, या कह सकते हैं जहाँ से ये दून, देहरादून वगैरह से एंट्री लेती है, या फिर कहते हैं इधर हरिद्वार से आते हैं, तो यहाँ से गंगा बन जाती है। उससे पहले इसे भागीरथी बोला जाता था। आगे आते हैं। राष्ट्रीय विरासत पशु, भारत सरकार ने एशियाई हाथी को राष्ट्रीय विरासत पशु के रूप में अक्टूबर 2010 में घोषित किया है। राष्ट्रीय वन्यजीव की स्थायी बोर्ड समिति ने इस संदर्भ में 13 अक्टूबर 2010 की बैठक में इसे स्वीकृति प्रदान की थी। ध्यान रख लेना, राष्ट्रीय विरासत पशु, हेरिटेज एनिमल क्या है? एशियाई हाथी। ये इम्पोर्टेंट है। कब इसको लिया गया था? ये कह सकते हैं 13 अक्टूबर 2010 को। आगे आते हैं। राष्ट्रीय मुद्रा, मुद्रा नहीं है, मुद्रा मतलब एक साइन की बात करी जा रही है इसमें, जो कि हमारे यहाँ आपने देखा होगा इस तरीके से होता है, क्योंकि डॉलर ऐसे बनाते हैं, यूरो ऐसे होता है, तो ये हमारे यहाँ रुपये का साइन है। इसे कब अपनाया गया था? प्रतीक चिन्ह भारतीय रुपये को 15 जुलाई 2010 को डॉलर, यूरो, पाउंड और येन की तरह नए प्रतीक मिल गया। रुपये का नया प्रतीक देवनागरी लिपि के रा और रोमन लिपि के आर को मिलाकर बनाया गया है। इस प्रतीक की डिज़ाइन डॉक्टर उदय कुमार ने की है। ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि अभी पुराना हो चुका है, तो ये चीज़ें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, ये हमारा साइन है रुपये का। आगे आते हैं। राष्ट्रीय जलीय जीव, मीठे पानी की डॉल्फिन भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है। क्या है? मीठे पानी की डॉल्फिन, समुद्र की नहीं, मीठे पानी की मतलब नदी में। 18 मई 2010 को भारत के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने राष्ट्रीय एक्वाटिक पशु के रूप में गंगा डॉल्फिन को, किसको? गंगा डॉल्फिन को भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया है। इसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची फर्स्ट में शामिल किया गया है। ठीक है, मैं कोशिश कर रहा हूँ जितने बच्चे एग्ज़ाम में बैठें उन्हीं पॉइंटों को इसमें शामिल किया जाए। ये जो पीडीएफ मैं बना रहा हूँ ये बहुत इम्पोर्टेंट है। जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठेंगे, जो फाइट कर रहे हैं कांस्टेबल से लेके आईएएस या पीसीएस, ये उन सभी के लिए है। किसी भी तरीके से कोई ना सोचे कि नहीं ये हमारे लेवल का नहीं है, क्योंकि एग्ज़ाम में बेसिक चीज़ें ही पूछी जाती हैं। उन्हीं को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से सीरीज़ में लगवाता है कि नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ, ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे भी पहले क्वेश्चन आते थे और अब भी आते हैं, बस उनको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया। अब सन की जगह डेट पूछ ली जाती हैं,
या कौन सी चीज़ पहले रही, कौन सी बाद में रही। ठीक है, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके मुझे बताएं। जो कमी होगी मैं अगली वीडियो में सुधारने का प्रयास करूंगा। मुझे कमेंट करें किस टॉपिक पे वीडियो बनानी है। धन्यवाद।